Hello friends, good morning. This is Anand Sharma from English Speaking Center. We had been discussing a number of things. काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे. पर्पज एक ही है हमारा, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज. इसके लिए पिछली बार मैंने आपको ग्रामर को लेके भी कुछ प्रैक्टिस करवाई थी. मैडम ज्योति भी आपको प्रैक्टिस करवा रही हैं. आप 2 नोटबुक्स लगाइए, एक ग्रामर के लिए और एक वोकैबुलरी के लिए. उससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. जहां तक सेंटेंसेस बनाने की बात है, मैंने आपको 400 सेंटेंस बनाए थे. अब लगभग 20 मॉडल आपके हो गए हैं, तो वो सेंटेंस 800 हो गए हैं अब आपके. आप ये ध्यान रखिए, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा पीछे चलता हूं. लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी को शुरू किया हिंदुस्तान में, इंडिया में. और ये कहा गया कि लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में अंग्रेजी इसलिए शुरू की क्योंकि वहां से जो क्लार्क्स आते थे, क्लर्क वो क्लार्क बोलते, वहां से जो क्लर्क आते थे वो बहुत महंगे पड़ते थे. यहाँ के क्लर्क सस्ते पड़ते थे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाते थे, वो क्लर्की करते थे. और धीरे 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 वो क्लर्क भी अच्छे पैसे कमाने लगे. और एक ऐसा दिन आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक ऐसा दिन आ गया कि जो अंग्रेजी बोलते थे, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो हमारी जो मातृभाषा है उसको डोमिनेट करने लगे, उसको हावी हो गए. आप किसी भी एग्जाम में देखिए, सी एनी एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपीएससी टू A1, ABCDE, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल ही न्यूज में ये आ रहा था कि भारत में अंग्रेजी बहुत जरूरी है. वन ऑफ द लीडर्स वाज सेइंग दिस. ट्रू, बात सही है. हम ये नहीं कह रहे कि देवनागरी ठीक नहीं है. एक बच्चा जो हमने घर में रखा हुआ है उसको कमजोर रखा हुआ है, दूसरे बच्चे को खिला पिला रहे हैं, उसको मोटा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, फिर कंपैरिजन कर रहे हैं उनका. इट इज रिडिकुलस, इट इज रिडिकुलस. ये बात बिल्कुल बेईमानी है. बात भाषा की नहीं हो रही है, बात हिंदी अंग्रेजी भाषा की हो रही है. हिंदी भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी अंग्रेजी है. अब आप कहीं जाते हैं, whenever you go somewhere, be it from, चाहे आप जाते हैं एयरपोर्ट, चाहे जाते हैं आप ऑफिस, चाहे कहीं भी जाते हैं, इफ यू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश, इफ यू सेंड एन ईमेल इन इंग्लिश, योर इंप्रेशन इज इंटायरली डिफरेंट, योर पर्सनैलिटी इज इंटायरली डिफरेंट. इस सिलसिले में सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की. आई अप्रिशिएट दैट, कि कुछ यूनिवर्सिटीज में, नाम में नहीं लूंगा स्टेट्स का, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करा दी. वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटिंग जॉब, वी मस्ट प्रेज इट. हुआ क्या, अब जब बच्चे पहले तो एक एडमिशन नहीं हुआ हिंदी मीडियम में, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात, जब उन्होंने पूछा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे गैस्ट्रोएंटराइटिस की हिंदी बताओ. उन्होंने कहा भाई आपने हिंदी मीडियम क्यों नहीं चूज किया. उसने कहा सर गैस्ट्रोएंटराइटिस की हिंदी बताओ. सर को भी नहीं पता, तो ये कौन करेगा, हु विल डू इट. आज हम जापान की बात करते हैं, आज हम जर्मन की बात करते हैं, आज हम फ्रांस की बात करते हैं. उन्होंने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया है टू द एक्सटेंट दैट जर्मनी स्टडिंग इज मेडिकल एजुकेशन इन जर्मन, Australian language, that is English, and otherwise all Latin, they have developed their system. तो सबसे पहले हमें अपना सिस्टम तैयार करना होगा, बजाय उस कमजोर बच्चे को और कमजोर करो, उसको और खिलाओ पिलाओ, पैम्पर करो, PAMPER, और फिर जो है छोटे बच्चे को उसको कोसो. ये कुछ नहीं करता, ही बेकार है, इसके बस का कुछ नहीं. पहली बात तो ये. तो लॉर्ड मैकॉले का नाम आप याद रखो, ये इतिहास है.
मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक चीज हमेशा अवॉइड करिए, ऑलवेज अवॉइड वन थिंग, और वो वर्ड है आई नो। एक मैं आई नो में पता है, कुछ भी बोलो पता है, मेरे को पता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, वन लेडी वेंट टू यूएस और ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बाहर गई हो, जब वो बाहर से आई तो पड़ोसी जो थी वो भी एयरपोर्ट तक तो गई ही थी, अमेरिका नहीं गई थी, तो वो कौन सी कम थी। तो जब वो कुछ when she was cooking in her wok, wok का मतलब कढ़ाई होती है, तो द लेडी स्टार्टेड सेइंग कि अब बहन जी इसमें ना ये वाली चीज डालो, तो दूसरी शो नहीं कर रही थी कि मुझे पता नहीं, कहते आई नो। उसने कहा अब ये डालो, आई नो। फिर उसने कहा अब ये डालो, आई नो बहन जी आई नो। उसने फिर ऐसा करो, जब ये डिश तैयार हो गई ना, अब थोड़ी सी मिट्टी लाओ बाहर से उसमें डाल दो, कहती आई नो। प्लीज this I know is very dangerous. Don't go for I know. If you do not know, say I do not know. All masters were beginners one day. चाहे कितना भी बड़ा उस्ताद हो दुनिया का, एक दिन वो सीख रहा था। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हमने भी कुछ सीखा है, आपको सिखा रहे हैं, आप आगे चल के सिखाएंगे। तो ये आई नो वाला एटीट्यूड आपको एक तरफ रखना है, ये कभी नहीं कहना है आई नो, बिकॉज अंग्रेजी में मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जब आई नो के चक्कर में लोगों को फांसी हो जाती है। They may be sentenced to death. I'll explain later. Now I come back to Independence Day, which is just drawing near. जब नजदीक आ रहा होता है तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग नियर। ये वही ड्राइंग है जो आप बनाते हैं, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन वर्ब है ये। एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, मैरिज इज ड्रॉइंग नियर, नजदीक आ रही है। हम कभी ऐसे नहीं कहते एग्जाम इज कमिंग नियर, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। सो सिंस, चूंकि, यहां सिंस किस लिए लगा रहा हूं मैं, चूंकि आपने ग्रामर में सीखा हुआ सिंस पक्के टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। मेरी बातों को ध्यान से समझे आप, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक मिला है, उसमें उन्होंने मुझसे कहा है कि आप बोलते हैं तो थोड़ा सा ग्रामर का भी हमें समझाया करें, ये सेंटेंस कैसे बनता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई थ्रू? ऑलराइट। तो मैं बात कर रहा था ड्राइंग की, बात करता सिंस की। सिंस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप सिंस लगाते हैं पक्के टाइम के लिए। लेकिन यहां सिंस में पक्के टाइम के लिए लगा रहा हूं, सिंस लगा रहा हूं चूंकि के लिए। सिंस द इंडिपेंडेंस डे इज ड्रॉइंग नियर, therefore let's do some words on the Independence Day, 15th of August. एड्रेस का मतलब पता भी होता है और एड्रेस का मतलब संबोधन करना भी होता है। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन 15th of August. ऑन 15th of August देश को संबोधित करेंगे। एड्रेस, ये वर्ब है, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, वही एड्रेस है जो पता होता है, दैट इज नाउ, राइट। ऑन द ईव ऑफ, की पूर्व संध्या पर, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। इस पर भी ध्यान रखना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको ये गलती से स्लिप ऑफ द टंग, ऐसा नहीं उनको पता नहीं था, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनको रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे कह गए वो, इट वॉज अ मिस्टेक, स्लिप ऑफ द टंग, राइट। ईव का मतलब होता है संध्या। सो ऑन द ईव ऑफ द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर और इंडिपेंडेंस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। नो इंग्लिश। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन। तो ईव का मतलब ये भी होता है और ईव का मतलब लड़की भी होता है। ईव का मतलब लड़की भी होता है,
जैसे आपने सुना होगा ईव टीजिंग, महिला से छेड़खानी, ये वही ईव है, कोई नई बात नहीं है। आदम और ईव हमारे पुरखे, आदम और हब्बा, एडम आदमी को कहते हैं, ईव लड़की को कहते हैं। दिस इज ईव टीजिंग। ईव टीजिंग को हम मोलेस्ट भी कहते हैं, MOLEST, molest, molested, molested. But Eve means girl also. Eve means संध्या also, शाम also. मैंने आपको एक वर्ड शाम को और बताया था जिसको हम गोधूली कहते हैं, आपको याद होगा। And that word was, do you know that word? Dusk, DUSK, DUSK। और सुबह के लिए मैंने बताया था आपको dawn, DAWN। I think you remember it. Keep revising. All right. Now I come to next word. Pomp and show means बहुत धूमधाम से। We celebrate Independence Day with great pomp and show. इसको पंप नहीं बोलना, पंप नहीं। This is pomp. This is hustle and bustle. ये hustle bustle नहीं है। This is hustle and bustle. चहल पहल। There is a lot of hustle and bustle on the day of independence, and we all celebrate and rejoice. ये word क्या हुआ आपने, rejoice? I'll not repeat it. Now we come to hoist. Hoist verb है ED, second third form ED, झंडे का फहराना। Prime Minister hoist the flag from the rampart of Red Fort. Rampart का मतलब होता है प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से जो आगे हिस्सा बना होता है। किसी भी किले की एक फोर्टिफिकेशन होती है, बंदी होती है, उसको बंद किया गया होता है। दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन ऑल्सो। इज इट क्लियर? रेड लेटर डे, इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन आवर हिस्ट्री, इन आवर हिस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण दिन, सिग्निफिकेंट डे, यू कैन से सिग्निफिकेंट डे। ट्राई कलर, यू अंडरस्टैंड, 3 रंग वाला तिरंगा। इल्यूमिनेट, रात को पूरे राष्ट्रपति भवन में और पूरे पार्लियामेंट ब्लॉक में वहां रोशनी की जाती है। द होल प्रेसिडेंट हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स नियर बाई आर इल्यूमिनेटेड, प्रकाशमान, लाइट करना, इल्यूमिनेटेड। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर एक बैटरी बेचते हैं, इल्यूमिनेट। द नेम ऑफ द कंपनी इज इल्यूमिनेट। उसका मतलब वही है जो चमक पैदा करती है, इल्यूमिनेट। इसके लिए दूसरा बड़ा वर्ड है लाइटिंग। क्या वर्ड है? लाइटिंग, LIGHTING। लेकिन ध्यान रखना, ये लाइटनिंग नहीं है। स्पेलिंग याद करिए, LIGHTNING। लाइटनिंग वो होती है जो अभी आप सुने हैं कि बिहार में कई भैंसें मर गई हैं बिजली से गिरने से, हिमाचल में ऐसा हुआ है, क्लाउड बर्स्ट में ऐसा हुआ है। दैट इज लाइटनिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन lighting and lightning. Make sure you pronounce these words correctly. Is that clear? Okay. Now I come to the word parade. You understand parade, right? Then pageants. Pageants का मतलब होता है झांकियां। ये वर्ड आपको आता है, आपने ब्यूटी पेजेंट्स देखी हैं जिसमें कैट वॉक करती हैं, झांकियां निकली होती हैं, प्लूरल S है। इसी तरह झांकियों को टैब्लू भी कहते हैं। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज टैब्लू। X लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, या S लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। दिस इज देयर। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, टैब्लू में X भी लगाएंगे या S लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। स्लेव मीन्स गुलाम, स्लेवरी मीन्स गुलामी, स्लेवरी मीन्स गुलामी। एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार, एट्रोसिटी। और जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, इंग्लिश पीपल डिड मेनी एट्रोसिटीज, ATROCITIES, एट्रोसिटीज ऑन अस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। कई बार हम कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इसमें सारे ही हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन द वर्ड इज इनसेपरेबल या इंडिविजिबल, जिसको विभक्त ना किया जा सके। द पार्ट ऑफ पीओके इज आर पार्ट, it is indivisible, we will take it. I remember when Mr. Rajiv Gandhi gave his first speech on the television, he said India is indivisible. You can check out from the Google. His first sentence was India is indivisible, जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता है। Alright, now we come to next aspirations. हमारी बहुत सी aspirations हैं, चाहते हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। तो यहाँ एस्पिरेशंस का मतलब डिजायर्स से है, DESIRS। वेलर का मतलब शूरता से आता है, वीरता से आता है। नाइट वर्ड एक और आता है, KNIGHT। एक वर्ड मैंने आपको और कराया है, शोविनिस्ट, CHAUVINIST। अगर आपने किया है तो शोविनिस्ट, इसका मतलब पैट्रियट होता है। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति होता है, पैट्रियट देशभक्त होता है। सो लेट अस सेलिब्रेट दिस रेड लेटर डे विद ग्रेट pomp and show, hustle and bustle, and with all the aspirations to make our country, the India, great. Keep revising all the words, keep learning all the words, keep writing them, try making sentences yourself, and I wish you all the best. Thank you.